आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मोहन यादव होंगे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से चुने गए नेता। शिवराज सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा। मोहन यादव ने राज्यपाल के समक्ष पेश किया सरकार बनाने का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से एक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करने का किया आग्रह। और सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का केंद्र सरकार का फैसला रखा बरकरार। और अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा विधायक दल की आज हुई बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से इस पद के लिए चुना गया। विधायक दल की बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल के नेता के तौर पर मोहन यादव का नाम प्रस्तावित किया। वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया। डॉक्टर मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। वहीं मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उधर बैठक के दौरान भाजपा आलाकमान द्वारा भेजे गए तीनों पर्यवेक्षक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और भाजपा की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा भी मौजूद थीं। अपने चयन के बाद पार्टी विधायकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और इस जिम्मेदारी के लिए वे केंद्रीय और प्रदेश के नेताओं के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सबकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता, 8 करोड़ से ऊपर जनता है, उन सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। 58 वर्षीय डॉक्टर यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से तीसरी बार चुने गए हैं। वे 2013 में पहली बार विधायक बने थे और निवर्तमान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री का पदभार संभाल रहे थे। पीएचडी डिग्रीधारी डॉक्टर यादव छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने प्रदेश सहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर विभिन्न जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार देश में पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए उचित कदम उठा रही है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के दूसरे चरण के अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों के लिए नीति में सुधार के बाद वरिष्ठ नागरिक डोर स्टेप सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि पिछले महीने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के दूसरे चरण के अभियान के अंतर्गत 1 करोड़ 15 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार किए गए हैं। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए ये सही समय है जब युवाओं को विकसित भारत बनाने के लिए इस अमृतकाल का प्रयोग करना चाहिए। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज कार्यक्रम का आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में यही वो अवधि है जब देश एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। उन्होंने युवाओं से एक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं का लक्ष्य और संकल्प इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। श्री मोदी ने देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय सदस्यों को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सभी शिक्षाविदों से अमृतकाल की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने का आग्रह किया जो भविष्य में देश को नेतृत्व प्रदान कर सके। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि विकसित भारत 2047 की ड्राइविंग फोर्स युवा है। उन्होंने शिक्षा जगत के हितधारकों से कहा कि युवाओं की तेजस्विता को पहचानें और उन्हें अपनी अपार क्षमताओं का विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करें। राज्यपाल आज कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित
विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत को सभी क्षेत्रों में विकसित बनाना होगा और राष्ट्र की प्रगति को समाज की अंतिम कड़ी अथवा वंचित वर्गों तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि समाज में समावेशी विकास की सोच जरूरी है, जिसमें विकास की मुख्यधारा में पीछे छूट गए लोगों और समुदायों को प्राथमिकता के साथ आगे लाना होगा। महिला स्व सहायता समूहों के साथ संवाद का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि महिलाएं स्वावलंबन और नेतृत्व की नई इबारत लिख रही हैं। राज्यपाल ने युवाओं को उनकी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता का सर्वश्रेष्ठ योगदान राष्ट्र के निर्माण में देने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद के तहत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। केंद्र ने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और राज्य को 2 भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिए थे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था, जिसे कुछ विशेष उद्देश्यों के साथ लाया गया था और इसे निरस्त करने के राष्ट्रपति के आदेश में कोई दुर्भावना नहीं थी। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि ये आयोजन हमारी खेल भावना का सिर्फ एक जश्न ही नहीं है, बल्कि ये एक रोशनी है जो भारत में समावेशिता और सशक्तिकरण को लाएगी। 8 दिन के इस आयोजन में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड यानी सर्विसेज सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ये पैरा एथलीट निशानेबाजी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन जैसी 7 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। इन खेलों का उद्देश्य महत्वाकांक्षी पैरा एथलीटों को पैरा खेलों में करियर बनाने और कौशल दिखाने का अवसर उपलब्ध कराना है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। आज सीहोर में आयोजित टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन और विभिन्न विभागों के लंबित आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा खंडवा में 15 दिसंबर और नीमच में 16 दिसंबर को पहुंचेगी। इसके तहत केंद्रीय योजनाओं के जरिए देश में हुए विकास से आम लोगों को परिचित कराया जाएगा। उज्जैन संभाग आयुक्त ने आज आगरमालवा जिले के भ्रमण के दौरान जिला पंचायत में महिला स्व सहायता समूह द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। और अनूपपुर में गोंड पेंटिंग कलाकारों का पंजीयन भोपाल से आए जनजातीय कार्य और वन्या के 4 सदस्यीय अधिकारियों के द्वारा कैंप लगाकर किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मोहन यादव होंगे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से चुने गए नेता। शिवराज सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा। मोहन यादव ने राज्यपाल के समक्ष पेश किया सरकार बनाने का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से एक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करने का किया आग्रह। और सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का केंद्र सरकार का फैसला रखा बरकरार। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।